नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इमरान खान की हत्या हो गई है या वो जिंदा हैं या बीमारी स्थिति में हैं, मरणासन्न हैं, अर्थात मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं, ये पाकिस्तान की अदियाला जेल की अदालत, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बता रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की एक आपात मीटिंग में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, सिवाय ये कि लोगों ने ये मांग उठाई कि इमरान खान की वस्तु स्थिति क्या है, उनके जीवन के बारे में स्पष्ट कर दिया जाए। लेकिन न तो सैन्य प्रशासन और न ही शहबाज शरीफ के नेतृत्व में चल रही सरकार कुछ बोल पा रही है। यही नहीं, शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा हैं और प्रकारांतर से एक रिमोट प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में हैं, वो एक ऐसी बात, एक ऐसा वाक्य बोल गए हैं जिससे लोगों का शक इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसमें ये माना जा रहा है कि मियां मुनीर ने इमरान खान को जेल में ही खत्म करवा दिया है, क्योंकि 22 दिन से उनको किसी से नहीं मिलने दिया गया। अब सवाल ये है कि उनकी बहनें या पीएमएल के विरोध में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सक्रिय हुई है और अदयाला जेल के इर्द गिर्द 20 से 25 हज़ार लोग इकट्ठा हैं और रात भर एक स्थिति बनी रही कि आखिर में इमरान खान को लेकर के जब तक जानकारी न हो और सरकार कुछ न बोले, तब तक ये कार्यकर्ता और पूरे पाकिस्तान में लोग क्या करें, अर्थात वो सड़कों पर आएं। तो कुल मिलाकर के इससे एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर इमरान खान बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो सरकार को बताने में क्या जा रहा है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को मौजबानी बताने में कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एक वीडियो जारी कर देना चाहिए और मामला निपट जाए। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुवार के दिन ये चला पूरा का पूरा प्रकरण इस बात की ओर संकेत करता है कि इमरान खान वास्तव में पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। वो मरणासन्न हैं या वो मार दिए गए हैं। ये सब चीज़ें अनुमान के आधार पर स्पष्ट हो जाती हैं और इसीलिए वहाँ पर टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इमरान जिंदा हैं या वो मार दिए गए हैं या मरणासन्न हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के उन्हीं हुक्मरानों में से एक हैं जो अपने स्वाभिमान को तो दिखाते देखे गए, लेकिन जब भारत विरोध की बात आती है, जब कश्मीर का बेसुरा राग अलापने की बात आती है, जब भारत विरोधी तत्वों को आगे करने की बात आती रही है, तो इमरान खान ने उस पर कोई लगाम नहीं कसी, जो पाकिस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की सबसे पहली ज़रूरत होती है। ऐसा उन्होंने किया। लेकिन भारत में मीडिया में बड़ी चर्चा है, लोग एक से एक पैनलिस्ट को बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं इमरान कहाँ हैं, कुछ स्पष्ट किया जाए। ऐसा लगता है जैसे इमरान भारत के बहुत फेवर वाले नेता हों। खैर, न्यूज़ का काम होता है, वो दिया जाता है, एक न्यूज़ पर्सन होने के नाते हम भी ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस खबर को सुन करके इतना आंदोलित हो रहे हैं या उसमें हम इंटरेस्ट रख रहे हैं, खबर कुछ और है और जो भारत के हित की खबर है और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वास्तव में पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना इमरान खान की खबर में लोग उलझे रहें, पूरी दुनिया की नज़र पड़े और पाकिस्तान की आवाम भी उसमें उलझे, इस्लामाबाद अदयाला जेल के इर्द गिर्द लोगों की नज़रें टिकें, इसके पीछे मियां मुनीर की एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच है। और सोच वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो दुर्गति पिछले 3 दिनों के अंदर भारत की सेना और उधर डूरन लाइन पर अफगानिस्तान की सेना ने बनाई है, उस पूरी असफलता को छिपाने के लिए, वही कहते हैं ना कि जब डूबते को तिनका का सहारा, तो
पाकिस्तान के अंदर ही इस्लामाबाद राजधानी में ही एक ऐसे विरोध की हवा को खड़ा करके आवाम की नज़र उस पर टिकाने की रणनीति है जिससे लोगों का ध्यान न जाए कि भारत ने पाकिस्तान की इतनी दुर्गति इंटरनेशनल बॉर्डर पर कर दी है और उधर अफगानिस्तान पूरी तरीके से बदला ले रहा है सीमा पर। दो सीमाओं पर घिरे मियां मुनीर की सेना किस तरीके से थक रही है, परेशान हो रही है, भाग रही है और जिनको वो प्रोटेक्ट कर रही है उन्हीं लोगों को इंडिया की आर्मी और उधर अफगानिस्तान की आर्मी पीट रही है, जिसके कारण पाकिस्तान को बॉर्डर पर बहुत पीछे हटना पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से श्रीनगर में जमाते इस्लामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद सख्त कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और पीओके से लगे सीमा के उस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान कब्जा करता है उन आतंकी शिविरों को भारत ने बहुत ही आक्रामक ढंग से टारगेट पर लिया है और भारत की सेना बिल्कुल एग्रेशन में है। इसको रोकने के लिए मियां मुनीर एक्टिव तो कर पाए अपनी सेना को, लेकिन भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए वो स्टैंड स्टिल पर आ चुके हैं। यहां तक कि उनको पीछे का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना को यह भनक लग चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की अगर ऑफिशियली घोषणा भारत ने कर दी और जिस स्थिति में पाकिस्तान की सेना को ला करके खड़ा कर दिया है वो पाकिस्तान की किरकिरी करा देगा और मियां मुनीर अपने आप को जो बहुत बड़े निशाने पाकिस्तान पाने के हकदार अपने को बना रहे हैं, पाकिस्तान का एक सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नेता जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बट्टा लग जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की और सेना के रणनीतिकारों की ये बहुत बड़ी रणनीति है कि अंदरूनी ही मामले पर पूरी जनता की जो दृष्टि है वहाँ पर केंद्रित करवा दिया जाए। लोग इमरान 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 को लेकर के चर्चा करें, लोग पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर के चर्चा करें और इसीलिए नेशनल असेंबली को जो कुछ भी बुला करके बताने की कोशिश की जा रही है उसमें जनता को और वहाँ के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को उलझाने की रणनीति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान जिंदा है या मर गए, इससे हमारा क्या लेना देना। सवाल तो ये है कि इमरान जिंदा हैं, उनकी मौत हो गई है या वो मरणासन हैं, ये पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार तय करे और इसके बारे में जानकारी दे। लेकिन इसमें उलझा करके वो उस जगह से ध्यान हटाना चाहते हैं जहां पाकिस्तान बहुत बुरी मार खा चुका है और बुरी मार खा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के सीमा के अंदर या तो अफगानिस्तान की आर्मी घुसते हुए पाई जाए या तो भारत की आर्मी, और ये सार्वजनिक खबर जब हो जाएगी तो वहाँ की जो वर्तमान सरकार है शहबाज शरीफ के नेतृत्व में उसकी थू-थू होगी। खैर उसका कोई मायने भी नहीं है, वो तो एक कठपुतली सरकार है। लेकिन मियां मुनीर एंड कंपनी और उनसे जुड़े जितने भी सैन्य रणनीतिकार हैं वो कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसलिए मरता क्या न करता, इमरान खान को ही हीरो बनाने की एक रणनीति पाकिस्तान की सेना की एक बड़ी चाल है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इन दिनों में, क्योंकि बार बार आप देखिए पिछले 24 घंटे से अधिक समय हो गया जेल प्रशासन सिर्फ लुका छिपी का गेम कर रहा है। जब बहुत दबाव बढ़ जाता है तो कहते हैं इमरान स्वस्थ हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम जो इमरान के ही पार्टी के हैं और इमरान के बड़े समर्थक हैं, वो आते हैं जेल में कि भाई हमको मिला दिया जाए, नहीं मिलाया जाता। इमरान की बहनें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शुक्रवार की सुबह, तो वो जेल के बाहर धरने पे बैठी हैं, इमरान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि ये स्थिति अगर है तो इमरान की मौत हो गई हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए। और बाहरी तौर पर भारत और अफगानिस्तान जिस तरीके से एग्रेशन में है, और खबर तो ये है कि भारत की सेना बहुत एग्रेसिव कार्रवाई कठुआ से लेकर के और पुंछ रीजन में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र तक
कर चुकी है, जिसे सीधे सीधे पाकिस्तान में घुस करके मारने की बात सामने आ सकती है। और ये खबर जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान अपने घर को ही जलाने की कवायद कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सेना के हुक्मरान और आईएसआई को और उसके कैडर और अधिकारियों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। देश और आवाम की स्थिति क्या हो जाए, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इमरान जिंदा है या मुर्दा, इस खबर को लेकर के अगर आप यहीं तक सीमित हैं तो थोड़ा आगे तक सोचिए, क्योंकि मक्कार देश के मक्कार रणनीतिकारों की सोच इतनी घिनौनी और इतनी शातिराना होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहरहाल खबर यह है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों बॉर्डर पर और बॉर्डर्स से आगे जा कर के पाकिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की बेहतर तरीके से धुलाई और धुनाई कर रहे हैं। और इस नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तान अपने घर को ही जलाने की एक बड़ी कवायद करता हुआ दिख रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ से देखिए, इस पर अपना कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।